इस्तस्ना 8वां बाब। सब कौमों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं, तुम एहतियात करके अमल करना, ताकि तुम जीते और बढ़ते रहो, और जिस मुल्क की बाबत खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई है, तुम उसमें जाकर उस पर कब्जा करो, और तू उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 बरसों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी, और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे न तू न तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। इन 40 बरसों में ना तो तेरे तन पर तेरे कपड़े पुराने हुए और ना तेरे पांव सूजे। और तू अपने दिल में ख्याल रखना कि जिस तरह आदमी अपने बेटे को तंबी करता है, वैसे ही खुदावंद तेरा खुदा तुझको तंबी करता है। सो तू खुदावंद अपने खुदा की राहों पर चलने और उसका खौफ मानने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तुझको एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। वो पानी की नदियों और ऐसे चश्मों और सौतों का मुल्क है जो वादियों और पहाड़ों से फूटकर निकलते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहां गेहूं और जौ और अंगूर और अंजीर के दरख्त और अनार होते हैं। वो ऐसा मुल्क है जहां रोगनदार जैतून और शहद भी है। उस मुल्क में तुझको रोटी बाफरात मिलेगी और तुझको किसी चीज की कमी न होगी, क्योंकि उस मुल्क के पत्थर भी लोहा हैं, और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। और तू खाएगा और सेर होगा, और उस अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, उसका शुक्र बजा लाएगा। सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा न हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आईन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं, मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर सेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं, और तेरे पास चांदी और सोना और माल बाकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए, जो तुझको मुल्के मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है, और ऐसे वसी और हौलनाक बियाबान में तेरा राहबर हो, जहां जलाने वाले सांप और बिच्छू थे, और जहां की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी। वहां उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला, और तुझको बियाबान में वो मन खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी न थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। और ऐसा न हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को, जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, कायम रखे, जैसे आज के दिन जाहिर है। और अगर तू कभी खुदावंद अपने खुदा को भूले और माबूदों का पैरोकार बनकर उनकी इबादत और प्रस्तश करे,
तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूं कि तुम जरूर ही नेस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावंद तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। इस्तस्ना 9वां बाब। सुन ले ए इस्राएल, आज तुझे यरदन पार इसलिए जाना है कि तू ऐसी कौमों पर जो तुझसे बड़ी और जोरावर हैं, और ऐसे बड़े शहरों पर जिनकी फसीलें आसमान से बातें करती हैं, कब्जा करे। वहां अनाकीम की औलाद हैं, जो बड़े बड़े और कादावर लोग हैं। तुझे उनका हाल मालूम है, और तूने उनकी बाबत ये कहते सुना है कि बनी अन्नाक का मुकाबला कौन कर सकता है। पस तू आज के दिन जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग की तरह पार जा रहा है। वो उनको फना करेगा, और वो उनको तेरे आगे पस्त करेगा, ऐसा कि तू उनको निकाल कर जल्द हलाक कर डालेगा, जैसा खुदावंद ने तुझसे कहा है। और जब खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे आगे से निकाल चुके, तो तू अपने दिल में ये ना कहना कि मेरी सदाकत के सबब से खुदावंद मुझे इस मुल्क पर कब्जा करने को यहां लाया, क्योंकि फिल वाकया इनकी शरारत के सबब से खुदावंद इन कौमों को तेरे आगे से निकालता है। तू अपनी सदाकत या अपने दिल की रास्ती के सबब से उस मुल्क पर कब्जा करने को नहीं जा रहा है, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा इन कौमों की शरारत के बाइस इनको तेरे आगे से खारिज करता है, ताकि यूं वो उस वादा को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब से खाई पूरा करे। गर्ज तू समझ ले कि खुदावंद तेरा खुदा तेरी सदाकत के सबब से ये अच्छा मुल्क तुझे कब्जा करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि तू एक गर्दनकश कौम है। इस बात को याद रख और कभी ना भूल कि तूने खुदावंद अपने खुदा को बियाबान में किस किस तरह गुस्सा दिलाया, बल्कि जब से तुम मुल्के मिस्र से निकले हो, तब से इस जगह पहुंचने तक तुम बराबर खुदावंद से बगावत ही करते रहे। और होरैब में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया, चुनाचे खुदावंद नाराज होकर तुमको नेस्तो नाबूद करना चाहता था। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को, यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था, लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा, और न रोटी खाई न पानी पिया। और खुदावंद ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे सपुर्द की, और उन पर वही बातें लिखी थीं जो खुदावंद ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थी। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावंद ने पत्थर की वो दोनों लोहें, यानी अहद की लोहें मुझको दीं। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर जल्द यहां से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया जल्द बरगश्ता हो गए, और अपने लिए एक मूरत ढाल कर बना ली है। और खुदावंद ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने इन लोगों को देख लिया, ये गर्दनकश लोग हैं। सो अब तू मुझे इनको हलाक करने दे, ताकि मैं इनका नाम सफाए रोजगार से मिटा डालूं, और मैं तुझसे एक कौम जो इनसे जोरावर और बड़ी बनाऊंगा। तब मैं उल्टा फिरा
और पहाड़ से नीचे उतरा, और पहाड़ आग से दहक रहा था, और अहद की वो दोनों लोहें मेरे दोनों हाथों में थीं। और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और बहुत जल्द उस राह से जिसका हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गए। तब मैंने उन दोनों लोहों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। और मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे ओंधा पड़ा रहा। मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुमसे बड़ा गुनाह सरजद हुआ था। और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नजर में बुरा था। और मैं खुदावंद के कहर और गजब से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज होकर तुमको नेस्तो नाबूद करने को था। लेकिन खुदावंद ने उस बार भी मेरी सुन ली। और खुदावंद हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा, पर मैंने उस वक्त हारून के लिए भी दुआ की। और मैंने तुम्हारे गुनाह को, यानी उस बछड़े को जो तुमने बनाया था, लेकर आग में जलाया। फिर उसे कूट कूट कर ऐसा पीसा कि वो गर्द की मानंद बारीक हो गया, और उसकी उस राख को जो उस नदी में जो पहाड़ से निकलकर नीचे बहती थी डाल दिया। और तबेरा और मसा और कबरूत हतावा में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। और जब खुदावंद ने तुमको कादेश बर्निया से ये कहकर रवाना किया कि जाओ और उस मुल्क पर जो मैंने तुमको दिया है कब्जा करो, तो उस वक्त भी तुमने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को अदूल किया और उस पर ईमान ना लाए और उसकी बात ना मानी। जिस दिन से मेरी तुमसे वाकफियत हुई है, तुम बराबर खुदावंद से सरकशी करते रहे हो। सो वो 40 दिन और 40 रात जो मैं खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा, इसलिए पड़ा रहा क्योंकि खुदावंद ने कह दिया था कि वो तुमको हलाक करेगा। और मैंने खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद खुदा, तू अपनी कौम और अपनी मिरास के लोगों को, जिनको तूने अपनी कुदरत से निजात बख्शी और जिनको तू जोरावर हाथ से मिस्र से निकाल लाया, हलाक ना कर। अपने खादिमों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद फरमा, और इस कौम की खुदसरी और शरारत और गुनाह पर नजर ना कर, ता ऐसा न हो कि जिस मुल्क से तू हमको निकाल लाया है, वहां के लोग कहने लगें कि चूंकि खुदावंद उस मुल्क में जिसका वादा उसने उनसे किया था पहुंचा न सका, और चूंकि उसे उनसे नफरत भी थी, इसलिए वो उनको निकाल ले गया ताकि उनको बियाबान में हलाक कर दे। आखिर ये लोग तेरी कौम और तेरी मिरास हैं, जिनको तू अपने बड़े जोर और बुलंद बाजू से निकाल लाया है। इस्तस्ना 10वां बाब। उस वक्त खुदावंद ने मुझसे कहा कि पहले लोहों की मानंद पत्थर की 2 और लोहें तराश ले और मेरे पास पहाड़ पर आ जा, और एक 24 संदूक भी बना ले, और जो बातें पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला लिखी थीं, वो ही मैं इन लोहों पर भी लिख दूंगा। फिर तू इनको उस संदूक में धर देना। सो मैंने कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया और पहली लोहों की मानिंद पत्थर की 2 लोहें तराश लीं, और उन दोनों लोहों को अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ पर चढ़ गया,
اور جو 10 حکم خداوند نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیے تھے، ان ہی کو پہلی تحریر کے مطابق اس نے ان لوہوں پر لکھ دیا۔ پھر ان کو خداوند نے میرے سپرد کیا۔ تب میں پہاڑ سے لوٹ کر نیچے آیا اور ان لوہوں کو اس صندوق میں جو میں نے بنایا تھا دھر دیا، اور خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے مجھے دیا تھا وہ وہیں رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بنی اسرائیل بیروت بن یکان سے روانہ ہو کر موسیرا میں آئے، وہیں ہارون نے رحلت کی اور دفن بھی ہوا، اور اس کا بیٹا الیعزر کہانت کے منصب پر مقرر ہو کر اس کی جگہ خدمت کرنے لگا۔ وہاں سے وہ جدوجودا کو اور جدوجودا سے یطبات کو چلے۔ اس ملک میں پانی کی ندیاں ہیں۔ اسی موقع پر خداوند نے لاوی کے قبیلہ کو اس غرض سے الگ کیا کہ وہ خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرے اور خداوند کے حضور کھڑا ہو کر اس کی خدمت کو انجام دے اور اس کے نام سے برکت دیا کرے، جیسا آج تک ہوتا ہے۔ اسی لیے لاوی کو کوئی حصہ یا میراث اس کے بھائیوں کے ساتھ نہیں ملی، کیونکہ خداوند اس کی میراث ہے، جیسا خداوند تیرے خدا نے اس سے کہا ہے۔ اور میں پہلے کی طرح 40 دن اور 40 رات پہاڑ پر ٹھہرا رہا، اور اس دفعہ بھی خداوند نے میری سنی اور نہ چاہا کہ تجھ کو ہلاک کرے۔ پھر خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ اور ان لوگوں کے آگے روانہ ہو، تاکہ یہ اس ملک پر جا کر قبضہ کر لیں جسے ان کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے، تاکہ تیری خیر ہو۔ دیکھ، آسمان اور آسمانوں کا آسمان اور زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ تو بھی خداوند نے تیرے باپ دادا سے خوش ہو کر ان سے محبت کی، اور ان کے بعد ان کی اولاد کو یعنی تم کو سب قوموں میں سے برگزیدہ کیا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور آگے کو گردن کش نہ رہو، کیونکہ خداوند تمہارا خدا الوہوں کا اعلیٰ خداوندوں کا خدا ہے۔ وہ بزرگوار اور قادر اور محیب خدا ہے، جو رو ریات نہیں کرتا اور نہ رشوت لیتا ہے۔ وہ یتیموں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے، اور پردیسی سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ اسے کھانا اور کپڑا دیتا ہے۔ سو تم پردیسیوں سے محبت رکھنا، کیونکہ تم بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا، اور اس کے نام کی قسم کھانا۔ وہی تیری حمد کا سزاوار ہے، اور وہی تیرا خدا ہے، جس نے تیرے لیے وہ بڑے اور ہولناک کام کیے جن کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تیرے باپ دادا جب مصر میں گئے تو 70 آدمی تھے، پر اب خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بڑھا کر آسمان کے ستاروں کی مانند کر دیا ہے۔ استثنا 11واں باب۔ سو تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا اور اس کی شرع اور آئین اور احکام اور فرمانوں پر سدا عمل کرنا، اور تم آج کے دن
خوب سمجھ لو، کیونکہ میں تمہارے بال بچوں سے کلام نہیں کر رہا ہوں، جن کو نہ تو معلوم ہے اور نہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند تمہارے خدا کی تنبیہ اور اس کی عظمت اور زوراور ہاتھ اور بلند بازو سے کیا کیا ہوا، اور مصر کے بیچ مصر کے بادشاہ فرعون اور اس کے ملک کے لوگوں کو کیسے کیسے نشان اور کیسی کرامات دکھائیں، اور اس نے مصر کے لشکر اور ان کے گھوڑوں اور رتھوں کا کیا حال کیا، اور کیسے اس نے بحر کلزم کے پانی میں ان کو غرق کیا جب وہ تمہارا پیچھا کر رہے تھے، اور خداوند نے ان کو کیسا ہلاک کیا کہ آج کے دن تک وہ نابود ہیں، اور تمہارے اس جگہ پہنچنے تک اس نے بیابان میں تم سے کیا کیا کیا، اور داتن اور ابریام کا جو الیاب بن روبن کے بیٹے تھے کیا حال بنایا کہ سب اسرائیلیوں کے سامنے زمین نے اپنا منہ پسار کر ان کو اور ان کے گھرانوں اور خیموں اور ہر ذی نفس کو جو ان کے ساتھ تھا نگل لیا۔ پر خداوند کے دن ان سب بڑے بڑے کاموں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں تم ماننا، تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جا رہے ہو پہنچ جاؤ، اور اس پر قبضہ بھی کر لو، اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہو، جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جسے تمہارے باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی، کیونکہ جس ملک پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا، تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے، اور میں تیرے چوپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا۔ سو تم خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے، اور وہ آسمان کو بند کر دے تاکہ می نہ برسے، اور زمین میں کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ۔ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے
और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना, और तू इनको अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना, ताकि जब तक जमीन पर आसमान का साया है, तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो, जिसको खुदावंद ने तुम्हारे बाप दादा को देने की कसम उनसे खाई थी। क्योंकि अगर तुम उन सब हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूं जांफिशानी से मानो और उन पर अमल करो, और खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी सब राहों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो खुदावंद इन सब कौमों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम उन कौमों पर जो तुमसे बड़ी और जोरावर हैं काबिज होगे। जहां जहां तुम्हारे पांव का तलवा टिके वो जगह तुम्हारी हो जाएगी, यानी बियाबान और लुबनान से और दरियाए फरात से मगरब के समुंदर तक तुम्हारी सरहद होगी, और कोई शख्स वहां तुम्हारा मुकाबला न कर सकेगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा रोब और खौफ उस तमाम मुल्क में जहां कहीं तुम्हारे कदम पड़ें पैदा कर देगा, जैसा उसने तुमसे कहा है। देखो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने को तू जा रहा है पहुंचा दे, तो कोहे गरजेम पर से बरकत और कोहे अब्याल पर से लानत सुनना, और दोनों पहाड़ यरदन पार मगरिब की तरफ उन केनानियों के मुल्क में वाक़या हैं, जो जिजाल के मुकाबिल मोरा के बलोतों के करीब मैदान में रहते हैं। और तुम यरदन पार इसीलिए जाने को हो कि उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है कब्जा करो, और तुम उस पर कब्जा करोगे भी और उसी में बसोगे। सो तुम एहतियात करके उन सब आयन और अहकाम पर अमल करना जिनको मैं आज तुम्हारे सामने पेश करता हूं।